जहां कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से आँखों की रोशनी पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है और ऐसे केसेस दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रणव गुप्ता, एमबीबीएस एक्स कंसल्टेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, जिनसे हम आँखों की बीमारी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। किस तरह से आप अपनी आँखों के बचा सकते हैं, इनसे मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। जी, जिस तरह से आँखों की बीमारी अब बढ़ रही है, कंप्यूटर, खासकर मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, और अब स्कूल जो बच्चे भी जा रहे हैं वो भी मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। क्या सलाह मशवरा उनके लिए रहेगा? देखिए, ऐसा है कि अभी कोई साइंटिफिक स्टडी आई नहीं है इस बारे में कि जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, उससे आँखों का नंबर बढ़ रहा है या रोशनी कम हो रही है। पर जैसे कि हमारी प्रैक्टिस है, हम देख रहे हैं कि जो कोरोना हुआ था, उसमें बच्चों का मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसके बाद अब बच्चों को चश्मे का नंबर काफ़ी बच्चों को लग रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में कोई साइंटिफिक स्टडी आए, जो हमारी इस बात को सपोर्ट करे। तो हमारी मशवरा यही रहता है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को जितना कम से कम मोबाइल यूज़ हो सके उतना करने दीजिए। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड यूज़ करेंगे, बाकी वीडियोस देखने के लिए ना यूज़ करें। उससे अच्छा है कि बच्चे गार्डन में जाएं या बाहर जाके थोड़ा खेलें। आउटडोर एक्टिविटी बच्चों की बढ़े। इंडोर एक्टिविटी से मेरा मतलब मोबाइल यूज़ थोड़ा सा कम रहे। जी। बच्चों की आपने डॉक्टर साहब बात की, मालूम नहीं हो पाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है, किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि बच्चों को कुदरती तौर पे उनकी आंखें ठीक है, साफ़ है, कोई भी इशू नहीं है? देखिए, जो आप आम लोग हैं, वो ये बात थोड़ा-सा नहीं पता कर पाएँगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए स्पेशलिस्ट के पास आना पड़ेगा। सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट बच्चे का होता है, वो जैसे आजकल हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहला कॉन्टैक्ट बच्चे का आएगा पीडियाट्रिशियन से। सबसे पहले पीडियाट्रिशियन जो लोग हैं, डॉक्टर पीडियाट्रिशियन जो हैं, वो देखते हैं, वो सारा चेकअप करते हैं, जिसमें कि आई का चेकअप भी इंक्लूडेड होता है। फिर उसके बाद अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम लगती है, तो वो आई स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करते हैं। यूजुअली ये देखा गया है गर्मी के मौसम में आंखें लाल होना या नॉर्मली मोबाइल यूज़ करने से आंखें लाल होना, किस तरह की बीमारी है ये, या ये नॉर्मल चीज़ है? देखिए, गर्मियों में क्या होता है कि हमारा एक तो पहले सबसे पहले डस्टी एनवायरनमेंट होता है। जब गर्मी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम आपका डस्टी एनवायरनमेंट होता है। तो वो डस्ट की वजह से कुछ लोगों को एलर्जी रहती है, आँखें लाल होती हैं, उसके साथ एसोसिएटेड उनको छींकें आती हैं। इसको हम अपनी टर्म्स में हे फीवर कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारी प्रिकॉशंस ये बताते हैं हम कि एक तो आप आँखों को मलेंगे नहीं, गंदे हाथ नहीं लगाएँगे। बाकी जैसे गर्मी का सीज़न आगे आगे बढ़ता है, बरसात आती है, उस टाइम पे इन्फेक्शंस आ जाती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आँख आ गई, ऐसा लोकल भाषा में हम बोलते हैं आँख आ गई। उसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, दैट इज़ इन्फेक्शन, ठीक है। उसके लिए प्रिकॉशंस ये रहती हैं कि बच्चों को हम बोलते हैं कि बार-बार अपने हाथ धोएँगे, आँख मलेंगे नहीं। बच्चों के साथ बड़ों को भी यही हिदायतें देते हैं। जी। यूजुअली अब मेकअप हम बात करेंगे, कॉस्मेटिक्स की, वो भी इस्तेमाल किया जाता है चेहरे पे। क्या इसके भी बुरे असरात हो सकते हैं हमारी आँखों पे? जी, अगर आप बिना किसी हिदायत के, बिना किसी प्रिकॉशन के मेकअप यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आँखों में। सबसे पहले जो ये फीमेल्स लाइनर वगैरह लगाती हैं, मस्कारा लगाती हैं, उससे हमारी जो आँखों की पलकें होती हैं, वहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ से आँसू बनते हैं। तो अगर वो ठीक से यूज़ ना करें, तो वो बंद हो जाती हैं। उससे आँखों में प्रॉब्लम आती है, आँखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरी हिदायत यही रहती है इसमें कि आप एक बार कंसल्ट करके, किसी अच्छे ब्रांड का यूज़ करके, लोकल मार्केट से ना परचेज़ करके, वैसा यूज़ करिए। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, अक्सर देखा गया कि उनको भी वो भी इस दर्द में मुब्तला रहते हैं कि आँखों की दर्द की शिकायत अक्सर उन मरीज़ों की रहती है। देखिए, भारत में आज की डेट में डायबिटीज़ बहुत बड़ी बीमारी है और डायबिटीज़ से आँख में होने वाली प्रॉब्लम ऐसी है कि वो लोगों को ब्लाइंडनेस कर रही है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा कहते हैं लोगों को कि आप अपनी शुगर जो है, जो शुगर के मरीज़ हैं, हर 3 महीने पे आप अपना HbA1c लेवल चेक करवाएँ, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएँ, बीपी चेक करवाएँ। अगर ये तीनों आपके नॉर्मल रहते हैं, तो काफ़ी कम चांस हो जाता है कि आपके आँख के पर्दे में शुगर का असर आएगा। अगर तो शुगर का असर आ गया है, तो आप अपने आई के डॉक्टर को, आई स्पेशलिस्ट को मिलें। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको ड्रॉप्स डालने हैं या आँख में इंजेक्शन लगने हैं
या आपको आँख की सर्जरी चाहिए। जी। खौफ रहता है, गांव देहात में इतनी अभी भी जानकारी नहीं है आँखों का टेस्ट किस तरह से किया जाता है। डर लगता है कई लोगों को कि वो टेस्ट करा नहीं कर पाते हैं डर की वजह से। किस तरह से आँखों का टेस्ट किया जाता है? जी, देखिए इसमें आँखों के टेस्ट में कोई डरने वाली बात होती नहीं है। हम जो टेस्ट करते हैं, एक तो ये मशीन है। ये मशीन जो है इसको हम बोलते हैं स्लिट लैम्प। ये इसमें टॉर्च के रास्ते हम लाइट निकालते हैं और आँख की फ़ोटो देखते हैं। दूसरा आ गया ये, इसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं कंप्यूटराइज़्ड विज़न टेस्टिंग और अपनी भाषा में बोलते हैं ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। ये भी आँख की पावर निकाल देता है बिना आँख को टच किए हुए। तो इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं कि आँख में कुछ डालेंगे, कुछ करेंगे। बिना टच किए हुए सारी कंप्यूटराइज़्ड मशीनों से हम सारे टेस्ट कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आँखों के डॉक्टर डॉक्टर प्रणव गुप्ता जी, जिन्होंने जानकारी दी आँखों की बीमारी के हवाले से। इन्होंने हमें तफसीलात दी। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।